अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बड़ी खबर सरकारी मुलाजमीन के लिए। हाउस रेंट की जगह पे हायरिंग या रेंटल सेलिंग, वो भी तनख्वाह के साथ। देरीना मुतालबा था, अहम तरीन पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बड़ा स्टेप, बहुत बड़ी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फिनांस का अहम तरीन नोटिफिकेशन। अकोमोडेशन एलोकेशन रूल 2002 में तब्दीली। पहले हायरिंग सिर्फ वफाकी मुलाजमीन को 6 बड़े शहरों में मिलती थी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर। वो भी सिर्फ उनको जिनके अपने घर होते थे या जिनको मालिक मकान डॉक्यूमेंट दे देते थे। परेशानी होती थी, 6-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता था। चेक मालिक मकान के अकाउंट में जाता था, फिर आपके आता था। ये समरी कुछ दिनों से धक्के खा रही थी। अब इसमें अहम तरीन पेशरफ्त हुई, शायद इसी वजह से यह डिले हो रहा था। तनख्वाह के साथ हायरिंग मिलेगी। कुछ मुलाजमीन को पहले से ये मिल रही थी कुछ इदारों में, अब ये तमाम मुलाजमीन को मिलेगी। क्या सूबाई मुलाजमीन को भी हायरिंग मिलेगी? और वफाकी मुलाजमीन जो ये इन 6 शहरों के अलावा रहते हैं, क्या उनको भी मिलेगी? इस पर बात करते हैं। ये सबसे पहले नोटिफिकेशन 30 अप्रैल 2025 का, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वास का। मैं सबसे पहले क्लैरिफिकेशन दे दूं, वजाहत दे दूं कि ये नोटिफिकेशन फेक है या रियल है, इसकी मैं ना तस्दीक कर सकता हूं अभी तक, ना तरदीद कर सकता हूं। एज इट इज़ रिसीव हुआ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे भी शेयर कर दिया है, लिंक मौजूद होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप खुद भी इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं, इस पर तहकीक भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कमेटी तश्कील दी है, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन की ज़ेर सदारत। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन इसके मेंबर हैं और एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी इसके मेंबर हैं। डिफिनेशन इम्प्लीमेंटिंग द एलिजिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट अकोमोडेशन, तो ये जो अकोमोडेशन रूल्स थे 2002 में, इसमें तब्दीली की जाएगी, क्योंकि इन रूल्स के मुताबिक तो पहले एक चेक बनता था और एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था, अब वो तब्दीली आएगी। ये जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भी मैं ये रूल्स शेयर कर दिए हैं। अच्छा जी, असेस पोटेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोज चेंज ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो समराइज इसको करें, लंबी ना वीडियो, कि जो ख़जाना है उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा, इसकी असेसमेंट करके बताना। ये जो मेन आपके लिए है, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड, डिटरमाइनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग रेंटल सेलिंग एज पार्ट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज हु डू नॉट अवेल गवर्नमेंट accommodation to reduce administrative burden on ministries division as well as state office। तनख्वाह कैसा करा दिया जाए रेंटल सेलिंग को, हायरिंग को, और इस जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और उनके ऊपर बर्डन कम हो। आप सबको मालूम है कि PWD का इदारा ख़त्म हो गया है, और ये जो समरी थी ये भी पहले स्टेट ऑफिस ने खुद असेसमेंट करके भेजी, फिर PWD इदारा जो ख़त्म हो चुका था उसकी जो बाकियात थी उनसे असेसमेंट करके ये प्रपोज़ल भिजवाया। ये ये वाला प्रपोज़ल जो आया था 1 जनवरी 2025 को आया था, और फाइनेंस डिवीजन ने फिर ऑब्जेक्शन कर दिया कि जी आपने अपने इदारों से असेसमेंट करवाई है, हालांकि पहले PWD करता था। अब चूंकि PWD ख़त्म हो गया है, तो इसलिए एक तो ये है कि जी इस इदारे पे बर्डन कम हो, अच्छी बात है। दूसरा, जो मुलाजमीन है उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह मैंने पहले बताया कि पहले अभी रूल ये है कि जो मालिक मकान है उसके अकाउंट में जाती है, जो जब भी ये चेक बनता है, और चेक भी 6-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। साल के भी इकट्ठे चेक मिले, अभी भी 6 महीने तो हो गए हैं। तो अब ये परेशानी हो जाएगी ख़त्म। अच्छा, क्या सूबाई मुलाजमीन को भी ये हायरिंग मिलेगी? देखें, जो ये रूल्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है ये फेडरल मिनिस्ट्री है, और ये फ़िलहाल रूल्स जो हैं ये फेडरल मुलाजमीन के लिए हैं। लेकिन अगर ये तनख्वाह का हिस्सा बन जाता है तो फिर इंशाल्लाह ताला सूबाई मुलाजमीन को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इस वक्त वफाकी मुलाजमीन को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, ये अगर ये इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और एज इट इज़ जिस तरह ये इनसे सजेशन मांगी गई है, इसका प्रपोज़ल आ जाता है और इस पर अमल भी हो जाता है, और एलोकेशन रूल 2025 नए बन जाते हैं, तो फिर हर एक हायरिंग करवा सकेगा। सिर्फ ये 6 बड़े शहरों में हायरिंग नहीं होगी, इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, मालिक मकान के अकाउंट में नहीं जाएंगे, आपके अपने अकाउंट में
तनख्वाह का हिस्सा होगी हायरिंग भी, यानी कि वो तो हायरिंग जो हाउस रेंट है उसकी जगह पे अब हायरिंग हो जाएगी। तो ये तो बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, बहुत बड़ा स्टेप होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो इस कमेटी का भी हशर वो पे एंड पेंशन कमीशन वाला हो, या जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक दिसंबर में कमेटी बनाई थी कन्वेंस मेडिकल हाउस रेंट में इजाफे के लिए, उसकी भी अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आया, कोई सजेशन नहीं आई, कोई तजवीज़ नहीं आई। ऐसा ना हो कि इसके साथ भी ऐसा ही हो। इंशाल्लाह हम रिमाइंड करवाते रहेंगे। आप क्या कहते हैं, ये अच्छी तजवीज़ है या आपकी राय क्या है? चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मेरे ख्याल में तो अगर अच्छा ऐसा हो जाता है तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।